नमस्ते मेरे प्रिय विद्यार्थियों। चलिए आज पढ़ेंगे अपन सूची पर्यावरणम, अर्थात पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। विद्यार्थियों, यह पाठ हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित लस लतिका से लिया गया है और इसमें कवि के द्वारा शहर के प्रदूषित जीवन से निकल कर के गांव के हरे भरे प्राकृतिक वातावरण की तरफ जाने की कामना प्रकट की गई है। चलिए पहला श्लोक देखते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं शुचि पर्यावरणं। दुर्वहम कठिन हो गया है, अत्र यहाँ जीवितं जातं जीवन जीना, प्रकृतिरेव शरणम प्रकृति की ही शरण है, शुचि पर्यावरणम पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। अर्थात यहाँ शहर में जीवन जीना कठिन हो गया है, अब तो प्रकृति की ही शरण है, पर्यावरण को शुद्ध होना चाहिए। इस प्रकार कवि शहर के प्रदूषित जीवन से निकलकर प्रकृति के हरे भरे वातावरण की ओर जाने की कामना प्रकट करता है। दूसरा श्लोक। महानगर मध्ये चलदनिशं कालायश चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्ते रचना अमुना स्यात् न एव जनग्रसनं शुचि पर्यावरणं शुचि पर्यावरणं। महानगर मध्ये, महानगरों के बीच में, चलद चलता हुआ, अनिशम दिन रात, कालायस चक्रम कालायस लोहे के चक्रम चक्र के समान। अर्थात यह प्रदूषण महानगरों के बीच में दिन रात लोहे के चक्र के समान चलता रहता है। और मनः शोषयत, मन को सुखाता है, तनु पेशियत, शरीर को पीसता है अर्थात दुर्बल बना देता है। और भ्रमति सदा वक्रम, हमेशा भ्रमति वक्रम टेढ़ा मेढ़ा भ्रमण करता रहता है। दुर्दांते भयानक, असने इसके दांत, अमुना इसके भयानक दांतों से, स्यात् न एव नहीं हो जावे जनग्रसनम मानव का विनाश, इसके भयानक दांतों से मानव का विनाश न हो जावे, इसलिए पर्यावरण को कैसा होना चाहिए? शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम, शुद्ध होना चाहिए। कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटियानं वाष्पयानमाला सन्धावति वितरन्ति ध्वानं यानानां पंक्तयो हि अनंता कठिन संसरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। कज्जल मलिनम, काजल के समान काले, धूमम मुंचती, धुएं को छोड़ती हुई, शतशकटियानम सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, अर्थात यहाँ सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान काले धुएं को छोड़ती रहती है। वाष्पयानमाला रेलगाड़ी, संधावती दौड़ती हुई, वितरंती ध्वानम ध्वनि को फैलाती रहती है। अर्थात दौड़ती हुई रेलगाड़ियाँ ध्वनि प्रदूषण को फैलाती रहती है। यानानाम पंक्तयो ही अनंता, यानानाम वाहनों की, पंक्तियों के, अनंता अनंत यानी असंख्य वाहनों की पंक्तियों के बीच, कठिनम संसरणम कठिन हो गया है, संसरणम चलना घूमना भ्रमण, अर्थात असंख्य अनंत वाहनों की पंक्तियों के बीच घूमना भ्रमण करना भी कठिन हो गया है। अब इसलिए पर्यावरण कैसा होना चाहिए? शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट अगला देखते हैं। वायुमंडलम भ्रंशम दूषितम नहि निर्मलम जलम
कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलं करणीयं बहिर्अन्तर्जगति तु बहु शुद्धिकरणं शुचिपर्यावरणं। वायुमंडलम, वायुमंडल भ्रंशम अत्यधिक दूषितम, दूषित हो गया है। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, और जल भी निर्मल नहीं रहा है, स्वच्छ नहीं रहा है। कुत्सित वस्तु मिश्रित भक्ष्यम, खाद्य पदार्थ, भक्ष्यम खाद्य पदार्थ, कुत्सित वस्तु मिश्रित बुरी वस्तुओं से मिश्रित हो गए हैं। खाद्य पदार्थ भी सही नहीं रहे हैं, वह भी गंदी वस्तुओं से युक्त हो गए हैं। और धरातलम समलम, धरातल भी कैसा हो गया है, मल से युक्त हो गया है, गंदा हो गया है। करणीयम, और इसलिए करणीयम करना चाहिए, बहिर्अंत जगति, जगति इस जगत को, संसार को, बहि अंत बाहर से और अंदर से, तू तो बहुशुद्धिकरणम बहुत प्रकार से, शुद्धिकरणम इसका शुद्धिकरण करना चाहिए, अर्थात इस जगत को, इस संसार को अंदर और बाहर से स्वच्छ करना चाहिए। और इसके लिए पर्यावरण, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। चलिए अगला, कश्चित कालम नए माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पये पूरम एकान्तारे क्षणम अपि मैषात् संचरणम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। अर्थात कश्चित कालम नए, कुछ काल के लिए ले चलो, माम मुझे, अस्मात् नगरात् बहुदूरम इस नगर से बहुत दूर, कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामि, वहाँ मैं क्या देखना चाहता हूँ, ग्रामांते गांव के अंत में, गांव के अंत में, निर्झर झरने, नदी नदियाँ, पयःपुरम और जल से भरे हुए तालाबों को देखना चाहता हूँ। वहाँ गांव के अंत में मैं नदियाँ, झरने और जल से भरे हुए तालाबों को देखना चाहता हूँ। और कवि क्या चाहता है, एकांते, एकांत में, कांतारे वन में, क्षणम अपि क्षण भर भी, शात करना चाहता हूँ, संचरण भ्रमण, और वन में एकांत में क्षण भर के लिए भी मैं संचरण करना चाहता हूँ, अर्थात घूमना चाहता हूँ। और इसके लिए पर्यावरण कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। हारित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, हरे भरे वृक्षों की, ललित लता नाम कोमल कोमल लताओं की माला, पंक्तियाँ, रमणीयाँ सुंदर लग रही है। गाँव के अंत में देखो कवि क्या देखता है, हरे भरे वृक्षों की और कोमल लताओं की पंक्तियाँ सुंदर लग रही है, रमणीयाँ सुंदर। कुसुमावली और फूलों की पंक्तियाँ, समीर चालिता हवा के चलने से, मैं वर्णिया मुझे बहुत सुंदर लग रही है। फूलों की जो पंक्तियाँ है वह भी हवा के चलने पर कवि को बहुत सुंदर लग रही है। नवमालिका रसालम, और रसालम अर्थात फलों की, नवमालिका डालियाँ, मिलिता मिलती हुई, रुचिर संगमनम उनका जो मिलना है, संगम है, वह भी बड़ा सुंदर लग रहा है। और इस प्रकार कवि कामना क्या करता है कि पर्यावरण कैसा होना चाहिए, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। ऐचल बंदो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुरः कलरवः स भ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नौ कुर्यात् जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। ऐचल बंधो, कवि कहता है कि अरे भाई चल चलो, खग कुल कलरव पक्षियों के समूह के कलरव से, गुंजित गुंजायमान वन देशम वन प्रदेश में चलो, जहाँ पक्षियों के कलरव गुंजायमान हो ऐसे वन प्रदेश में चलो। पुरह कलरव और शहर के शोर शराबे से, भ्रमित जनेभ्यो भ्रमित हुए लोगों को, धृत
धारण करना चाहिए सुख संदेशम, यह सुख का संदेश। अर्थात शहर के शोर शराबे से भ्रमित लोगों को, मनुष्यों को यह सुख का संदेश धारण करना चाहिए। क्या कि चाक चिक्के जालम, इस चकाचौंध के जाल में नो कुरियात, नहीं करो, नहीं करना चाहिए। जीवित रस सहरणम, जीवन के रस का सहरणम नाश, इस चकाचौंध भरे वातावरण में जीवन के रस का नाश नहीं करना चाहिए और इसके लिए पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। प्रस्तर तले, पत्थरों के नीचे, लता लताओं, तरु पेड़ों, वृक्षों, गुल्मा और फूलों को, अर्थात पत्थरों के तले पेड़ों, लताओं, फूलों आदि को नो हम भवंतु पिष्टा, पिष्टा नष्ट नहीं करे, अर्थात पेड़ों, लताओं और फूलों को पत्थरों के नीचे हम नष्ट न कर दे, अर्थात समाप्त न कर दे। पाषाणी सभ्यता निसर्गे, और पथरीली सभ्यता से निकल करके, निसर्गे निकल करके, निकले, न स्यात् समाविष्टा, उसमें समाविष्ट न हो, न स्यात् नहीं हो, समाविष्टा उसमें समाविष्ट न हो। इस पथरीली सभ्यता से हम बाहर निकले, बल्कि उसमें प्रवेश न करें। और सबसे बड़ी कामना क्या करता है कवि? मानवाय जीवनम कामये, मनुष्य के लिए जीवनम कामये, जीवन की कामना करो। नो जीवन मरणम, जीवन के मरण की नहीं, जीवन के नष्ट होने की नहीं। और इस प्रकार जो वातावरण है, वायुमंडल है, वह कैसा होना चाहिए? शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए। ये इस पाठ के कठिन शब्दार्थ है। इस पाठ से संबंधित आपको अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।